वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन पर जाके ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी ओर से लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आपके हमारे चैनल टेक्नो पांचाल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने भी अपनी शॉप को गूगल माई बिजनेस में लिस्ट आउट किया हुआ है तो गाइज ऐसा हो सकता है कि जो आपका गूगल माई बिजनेस का अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया गया हो कुछ क्वालिटी इश्यूज़ की वजह से। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूँ। देखिए गाइज, यहाँ पर मेरी 2 शॉप हैं, तो मैंने अपनी दोनों शॉप को गूगल माई बिजनेस पर लिस्ट आउट किया हुआ है। तो देखिए, जो पहली शॉप है वो वेरीफाइड है, लेकिन जो दूसरी शॉप है उसका गूगल माई बिजनेस का जो प्रोफाइल है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, और जब मैं इस शॉप को यहाँ पे क्लिक करने पे ओपन करता हूँ तो मेरे को कुछ इस तरीके का एक एरर दिखाई देता है, और जिसमें ये लिखा था है दिस लोकेशन हैज़ बीन सस्पेंडेड ड्यू टू द क्वालिटी इशू। क्योंकि गाइज जो ये शॉप है वो कुछ एक ऐसे एरिया पे है जहाँ पे कि गूगल की सर्विसेज नहीं है, मतलब जो आसपास दुकान नहीं है, और मतलब थोड़ा अलग ही एरिया है, गाँव के एरिया में आता है ये। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके का एक एरर आ रहा है। तो इसमें गाइज मेरा घाटा ये हो रहा है कि मेरे को ऑनलाइन लोगों के कॉल नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, और मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, और इससे मेरा जो बिज़नेस है वो अफेक्ट हो रहा है। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि आप शहर में रह रहे हो, बीच शहर पे रहने वाले लोगों के साथ में भी गाइज कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो उनका गूगल माई बिजनेस का अकाउंट होता है वो सस्पेंड हो जाता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइज आज की इस वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहें, और अगर गाइज आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो पांचाल को सब्सक्राइब करें, इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और साथ में गाइज इस बेल आइकन पर जाके ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे कि जब कभी मैं कोई टेक्निकल वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले गाइज आपको उसका नोटिफिकेशन मेरी ओर से मिल जाए। तो देखिए गाइज, यहाँ पे देखिए इस स्क्रीनशॉट में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये गूगल माई बिजनेस लिखा हुआ है और ये बिजनेसेस हैं। तो ये गाइस 2 बिजनेसेस हैं, जिसमें कि पहला वेरीफाइड है और दूसरा सस्पेंडेड है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। अब मैंने गाइस जो ये सस्पेंडेड वाला बिजनेस है इसको बिल्कुल परफेक्ट कर लिया है, वो आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मेरा पहला बिजनेस का नेम है और यहाँ पे दूसरा बिजनेस है। ये यहाँ पे गाइज वेरीफाइड आ रहा है और यहाँ पे लिखा आ रहा है पेंडिंग एडिट्स, क्योंकि गाइज इसमें मैंने कुछ एडिट किया है और फिर अपने इस गूगल प्रोफाइल, जो गूगल माई बिजनेस का जो प्रोफाइल है उसको गूगल को मैंने सबमिट किया है। ठीक है, तो ये दोबारा से वेरीफाइड हो गया है। अब मैं इसको सर्च कर रहा हूँ तो ये गूगल का जो मैप है उस पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब कि ये बिल्कुल परफेक्टली हो चुका है। अब गाइज मैंने कैसे किया है आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। ठीक है, और देखिए गाइज, मैंने तब इनको सबमिट किया अपील, तो मेरे को यहाँ पे कुछ इस तरीके का मेल आता है गूगल माई बिजनेस सपोर्ट की तरफ से। वी हैव रिसीव्ड योर क्वेश्चन एंड विल रीच आउट शॉर्टली टू एड्रेस योर इशू। इन द मीन टाइम यू कैन रिप्लाई टू दिस ईमेल इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कुछ इस तरीके का मेल आता है और ये यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। ठीक है, देखिए गाइज, अगर अब आपके में कुछ प्रॉब्लम आती है इस तरह की, तो आपको सबसे पहले करना क्या है। ठीक है, मैं आपको देखिए, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए थे। मैंने ये अपने अकाउंट के रिगार्डिंग अपील पहले से ही भर दी थी, और जब मैंने अपील भरी थी तो मैंने ये कुछ स्क्रीनशॉट ले लिए थे। ठीक है, जिससे मेरे को दोबारा अपील ना करनी पड़े, क्योंकि अगर कोई सब्सक्राइबर है या अगर कोई भाई मित्र है, ठीक है, अगर उसके अकाउंट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मैं उसके लिए अपील करता और उसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो बना देता। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आई थी ये मेरे खुद अपनी ही बिजनेस में आई थी, तो मैंने उसके लिए वीडियो बना ली थी और मतलब जो स्क्रीनशॉट थे वो ले लिए थे। ठीक है, अब वो आपको 1 बाय 1 यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरा जीमेल का अकाउंट है वो पहले से ही लॉगिन है। ठीक है, अब मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दिखाता हूँ। तब मैंने अपने इस जो गूगल माई अकाउंट की जो शॉप है उसको ओपन किया, तो मेरे को यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है सस्पेंडेड, दिस लोकेशन हैज़ बीन सस्पेंडेड ड्यू टू द क्वालिटी इशू। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, मैंने इसको ओपन किया तो मेरे को यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है गूगल माई बिजनेस, और यहाँ पे मेरी शॉप है उसका एड्रेस है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे शॉप का नाम है, फिर यहाँ पे लिख रखा है जैसे स्टील फैब्रिकेटर आयरन वर्क जो इसका टाइप है, यहाँ पे इसका गाइज लोकेशन है। तो ऐसा हो सकता है जब आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे बिल्कुल रेड कलर में आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, कि किस चीज़ में परेशानी आ रही है। देखिए, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, जैसे चारों तरफ से लाइन बनी आ रही है और यहाँ पे लिख रखा है सस्पेंडेड, दिस लोकेशन हैज़ बीन सस्पेंडेड। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है लोकेशन में, लोकेशन हैज़ बीन सस्पेंडेड ड्यू टू द क्वालिटी इशू। और तब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे को कुछ इस तरीके से आता है, जो मेरी ये लोकेशन है ये पूरा रेड कलर से आता है। तो इसका मतलब गाइज जो लोकेशन है इसको मेरे को एडिट करना था। ठीक है, तो मैंने गाइज इस वाले पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करके अपनी लोकेशन को दोबारा से एडिट किया है। ठीक है, अब देखिए गाइज, दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे सर्विस एरिया में, जैसे मान लीजिए आपकी जो शॉप है वो दिल्ली में है, जैसे मान लीजिए कि आपकी शॉप दिल्ली में है और वो मतलब लोकली लोगों को माल सप्लाई करती है, तो आपको शॉप एरिया में आसपास के 6 किलोमीटर के अंदर अंदर वाले एरिया को यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, और
यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो आपको गाइज यही ध्यान रखना है कि इन सभी डिटेल में से जो भी रेड कलर का हो रहा होगा आपको उसको एडिट करना है और बिल्कुल परफेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने टाइमिंग थी वो दोबारा से सेट करी है। यहाँ पे मैंने एक और फ़ोन नंबर को ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पेंडिंग एडिट दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो अभी ऐड नहीं हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे गाइज मैंने वेबसाइट थी उसको हटा दिया है यहाँ से, और यहाँ पे कुछ सर्विसेज हैं वो मैंने लिस्ट आउट करी हैं और अच्छी तरीके से लिख दी हैं, ठीक है। एक काम गाइज ये किया है, ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए सस्पेंडेड आ ही रहा था। इसके बाद में आपको ये अपील फॉर्म फिल करना है, ठीक है। देखिए गूगल माई बिजनेस लोकल बिजनेस री इंस्टेटमेंट रिक्वेस्ट। अब ये अपील फॉर्म का लिंक आपको कहाँ मिलेगा और किस तरीके से आपको ओपन करना है, और आपका जो गूगल माई बिजनेस की जो शॉप है वो जो सस्पेंड हो गई है उसके लिए किस तरीके से अपील फॉर्म फिल करनी है। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, ओके। और वहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी उस जीमेल आईडी को ओपन करना है जिस जीमेल आईडी में आपका गूगल माई बिजनेस अकाउंट बना हुआ है। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे पहले से ही लॉगिन किया हुआ है। आपको यहाँ गूगल में लिखना है फिक्स सस्पेंडेड बिजनेस प्रोफाइल, इस लिंक पर क्लिक करना है, ओके। तो यहाँ पे ये लिखा आएगा फिक्स सस्पेंडेड बिजनेस प्रोफाइल, ओके। यहाँ पे देखिए ये आता है रिव्यू द गूगल माई बिजनेस गाइडलाइन। इनका कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप ये जानिए कि गूगल माई बिजनेस की जो गाइडलाइन है वो क्या क्या है, इसको आप पढ़ सकते हो या ना भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा है साइन इन टू द गूगल माई बिजनेस एंड एंश्योर योर प्रोफाइल फॉलो द गाइडलाइन। अब गाइडलाइन क्या क्या है वो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। कई सारे लोग क्या करते हैं कि अपना फ़ोन नंबर अटैच नहीं करते हैं, या फिर उनके अकाउंट में कोई दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, वो सभी आपको इस गाइडलाइन में आपको मिल जाएगी कि आपके अकाउंट जो गूगल माई बिजनेस का अकाउंट है उसमें दिक्कत क्या है, ठीक है। एक सीधा सा तरीका तो गाइज मैंने आपको बता ही दिया है कि जब आप इसमें ओपन करोगे इस वाले पेज में तो यहाँ पर सस्पेंडेड लिखा आएगा, और जो दूसरा वाला पेज है उसमें आपको यहाँ पे रेड कलर दिखाई दे जाएगा। तब आप अपनी जो गूगल माई बिजनेस का जो प्रोफाइल ओपन करोगे ना, अगर लोकेशन में एरर है तो लोकेशन रेड कलर का हो रहा होगा, अगर सर्विस एरिया में दिक्कत है तो ये रेड कलर का हो रहा होगा। तो जो भी रेड कलर का हो रहा है आप उसको एडिट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से भी लिखा आ रहा था सस्पेंडेड, ठीक। अब इसके बाद में गाइज मैंने क्या किया है, देखिए आफ्टर योर प्रोफाइल मीट गाइडलाइन, जैसे ही आपको लगता है कि आपने अपनी जो प्रोफाइल है उस पर गाइडलाइन के हिसाब से वर्क कर लिया है तो आपको यू कैन आस्क फॉर द री इंस्टेटमेंट, तो यूज आवर फॉर्म इस पर गाइज क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए इस जो ये लिंक है डायरेक्टली मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता यूट्यूब की पॉलिसी के लिए, तो आपको यही पूरा स्टेप करके इस वाले फॉर्म पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है गूगल माई बिजनेस लोकल बिजनेस एंड स्टेटमेंट रिक्वेस्ट। तो देखिएगा इसको बिल्कुल सही तरीके से फिल करना है। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको पता पड़ जाएगा कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है गूगल माई बिजनेस लोकल बिजनेस रीस्टेटमेंट रिक्वेस्ट, डिड यू ऑलरेडी सबमिट अ रीस्टेटमेंट रिक्वेस्ट फॉर योर बिजनेस प्रोफाइल। तो गाइज अगर आपने फिल कर दी है तो इस फॉर्म को फिल मत करना। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सबसे अब मतलब पहली बार रिक्वेस्ट डाल रहे हैं अपने गूगल माई बिजनेस अकाउंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है डिड यू ऑलरेडी सबमिट अ रीस्टेटमेंट रिक्वेस्ट फॉर योर बिजनेस प्रोफाइल, तो आपको करना है नो। फिर है आर यू द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, फिर इसमें आपको क्लिक करना है यस। डज योर बिजनेस प्रोफाइल कंप्लाई विद द गूगल माई बिजनेस क्वालिटी गाइडलाइन। तो गाइज ये पूछ रहे हैं क्या अब आपका जो गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल है वो गूगल माई बिजनेस की जो क्वालिटी की गाइडलाइंस है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको इसमें क्लिक करना है यस। फिर पूछ रहा है इज योर बिजनेस परमानेंटली लोकेटेड एट द एड्रेस और डज इट परमानेंटली सर्विस द एरिया शोन ऑन योर प्रोफाइल। देखिए यहाँ पे दो बात बोल दी है कि लोकेशन के बारे में बोल रहा है, क्या जो आपका बिजनेस है उसी लोकेशन पे ऐड है जो लोकेशन आपने गूगल माई बिजनेस में ऐड की हुई है, और दूसरा सवाल पूछ रहा है कि जो आपका सर्विस एरिया है आप मतलब वहीं पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं, तो इसमें आपको करना है यस, ठीक है। इसके बाद में है हैव यू एंटर्ड एन एक्यूरेट स्ट्रीट एड्रेस और द सर्विस एरिया फॉर योर बिजनेस, तो इसमें गाइज आपको यस करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, देखिए यस, ठीक। इसके बाद में पूछ रहा है डज योर बिजनेस ऑपरेट इन द सर्विस एरिया, इन अदर वर्ड्स डज योर बिजनेस मॉडल रिक्वायर यू और एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस टू ट्रैवल टू द कस्टमर लोकेशन। तो गाइज इसमें ये पूछ रहा है क्या आपका बिजनेस कुछ इस तरीके का है कि आपको या फिर आपके जो अंडर में लोग काम करते हैं उनको आपके सर्विस एरिया में जाना पड़ता है, तो गाइज इसमें करना है यस, ठीक है। और डू यू कंडक्ट फेस टू फेस बिजनेस एट योर लोकेशन, क्या आप अपने बिजनेस वाली लोकेशन पे फेस टू फेस मतलब कम्युनिकेट करते हो ग्राहक से, तो इसमें करना है यस, ठीक है। डू यू हैव द मल्टीपल प्रोफाइल फॉर द सेम लोकेशन, इसमें करना है गाइज नो। इसका मतलब क्या है देखिए वो मैं आपको बता देता हूँ।
यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव द मल्टीपल प्रोफाइल, क्या आपने कई सारे गूगल के बिजनेस माई प्रोफाइल अकाउंट बना रखे हैं एक ही लोकेशन पे, तो इसमें आपको हमेशा करना है नो। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे जो फिल किया था अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए गूगल माई बिजनेस लोकल बिजनेस रीस्टेटमेंट, देखिए जो पहला था इसमें डिड यू ऑलरेडी सबमिट एंड रीस्टेटमेंट रिक्वेस्ट फॉर योर बिजनेस, इसमें मैंने किया था नो। आर यू ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, यस। डज योर बिजनेस प्रोफाइल कंप्लाई विद द गूगल माई बिजनेस क्वालिटी गाइडलाइंस, इसमें मैंने किया यस। Is your business permanently located at the address or the does permanently service the area shown on your profile, इसमें मैंने क्लिक किया yes। Have you enter an accurate street address, तो इस पर भी yes किया है। और does your business operate in the service area, इस वाली लाइन पे भी yes किया है। Do you conduct face to face business at your location, yes। and do you have the multiple profile for the same location, इस पे किया है no। तो गाइस यही वाले आंसर सब आपको अपने गूगल माई बिजनेस पे फिल करने हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए गाइस यहाँ पे आता है सबमिट अ रीस्टेटमेंट रिक्वेस्ट, इसको देखिए अगर मैं यहाँ गूगल क्रोम में करता हूँ तो यहाँ पे ये इस तरीके से आता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मैं आपको जो स्क्रीनशॉट में से ही दिखाता हूँ जो मैंने फिल किया था। तो यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ यूज़ दिस फॉर्म टू सबमिट द रीस्टेटमेंट रिक्वेस्ट फॉर द सस्पेंडेड अकाउंट और सस्पेंडेड बिजनेस। तो व्हाट इज़ योर नेम, तो गाइज आपको वो नाम डालना है यहाँ पे जो कि आपके जीमेल अकाउंट में नाम डाला हुआ है, ठीक है। तो वो नाम डालना है। इसके बाद में है व्हाट इज़ द ऑफिशियल ईमेल एड्रेस यूज टू मैनेज योर बिजनेस ऑन द गूगल माई बिजनेस। तो आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है, उस मेल आईडी को जिसमें आपका गूगल माई बिजनेस अकाउंट डला हुआ है, ठीक है। तो आपको अपनी ईमेल आईडी सही तरीके से डालनी है, उसका आप ध्यान रखना, ठीक। और इसके बाद में गाइज आते हैं यहाँ पे, इसमें देखिए लिख रखा है इन केस ऑफ द अकाउंट सस्पेंशन प्लीज़ ऐड द डिटेल ऑफ एनी वन बिजनेस मैनेज अंडर द अकाउंट, ठीक है। इन केस ऑफ द सिंगल बिजनेस सस्पेंशन प्लीज़ ऐड द डिटेल अबाउट द सस्पेंडेड बिजनेस, ठीक है। ये मतलब बोल रहे हैं कि भाई जो तुम्हारा अकाउंट है, जो बिजनेस है, उसके बारे में तुम्हें डिटेल देनी है, ठीक है। इसके नीचे आते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर बिजनेस, तो गाइस जो भी आपका नाम है गूगल माई बिजनेस में वो आपको डालना है। तो देखिए जहाँ पे जो ये नाम था ये सस्पेंडेड था, ठीक है, ये सस्पेंडेड था, और तो जो भी यहाँ पे नाम था वो मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया है, ठीक है। फिर है व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ द सर्विस एरिया ऑफ योर बिजनेस, तो यहाँ पे तब आप इसको खोलोगे पहले पेज को, तो एक गूगल माई बिजनेस में आपको आपका बिजनेस का नेम और उसका एड्रेस दिख जाएगा। तो जो एड्रेस जो अब आपने नया डाला है उसको ऐसे कैसे कॉपी करके यहाँ पे इसमें डाल देना है, ठीक है। इसके बाद में आ रहा है वेयर डू यू मैनेज योर बिजनेस प्रोफाइल, तो इस पर पहले वाले पे क्लिक करना है आई मैनेज बाई गोइंग टू द business.google.com, ठीक है। इसके बाद में पूछ रहा है व्हाट इज़ द URL ऑफ द बिजनेस प्रोफाइल ऑन द गूगल माई बिजनेस, ठीक है। तो इसमें गाइस आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपके दो बिजनेस हैं, मैंने यहाँ पे गूगल माई बिजनेस के दोनों प्रोफाइल दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ब्लैक किया हुआ है जिसलिए कि आप ना देख पाओ। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है और उसके प्रोफाइल को कॉपी कर लेना है, ठीक है। वो कैसे करना है, देखिए जैसे यहाँ पे एक बिजनेस का नेम है माई सॉल्यूशन कंसल्टेंसी, तो इसमें या तो आप इन्फो वाले पे क्लिक कर लो और इस वाले लिंक को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, या फिर आप क्या करो, यहाँ पे जैसे माई सॉल्यूशन कंसल्टेंसी है, इसमें जो होम वाला पेज है, होम वाले पेज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका लिंक आएगा, इस वाले लिंक को आप कॉपी कर लो और यहाँ पे पूरे का पूरा पेस्ट कर दो, ठीक है। आपको ऐसे करना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा प्लीज़ प्रोवाइड अ फ़ोन नंबर वी कैन कॉल टू रीच यू, तो आपको अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है, जो फ़ोन नंबर जिससे कि आप कस्टमर से बात करना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद में देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्लीज़ बी स्पेसिफिक, ये गाइज आपको इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो मैंने सिर्फ इसमें इतना सा लिखा था आई डोंट नो सर वाई माई बिजनेस प्रोफाइल लिस्टिंग गॉट सस्पेंडेड, आई हैव एडिटेड माई बिजनेस शॉप एड्रेस एंड सर्विस एरिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भाई मैंने अपना बिजनेस का जो शॉप एड्रेस है और जो सर्विस एरिया है उसको एडिट किया है, क्योंकि देखिए गाइज जब मैंने इस वाले पेज को ओपन किया था, इस वाले पेज को, तो मेरा जो ये इसका जो बिज़नेस एड्रेस वाला एरिया है ये पूरा रेड हो रखा था। यहाँ पर तो देखिए लिखे ही रखा है ये सस्पेंडेड, और जो मेरा बिज़नेस का जो एरिया है वो यहाँ पे रेड हो रखा था, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसमें इनको बताया कि आई हैव एडिटेड माई बिजनेस शॉप एड्रेस एंड सर्विस एरिया एंड आई हैव अटैच माई शॉप फोटो इन दिस अपील। तो गैस इसके साथ ही साथ में मैंने क्या किया, यहाँ पर अपनी जो शॉप की फ़ोटो है उसको भी यहाँ पर अटैच कर दिया, और फिर यहाँ पे लिख रखा है प्लीज़ चेक माई अपील फॉर माई बिजनेस, ठीक है, कि भाई आप मेरी अपील को चेक कीजिए। इसके बाद में गाइज सबसे नीचे जाके मैंने इस पर सबमिट पे क्लिक कर दिया, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद में मेरे को कुछ इस तरीके का स्क्रीनशॉट दिखाई देता है, ठीक है। मतलब इस तरीके का एक मैसेज आता है यहाँ से कि योर ईमेल हैज़ बीन सेंट, रीस्टेटमेंट रिक्वेस्ट रिसीव्ड, प्लीज नोट यू विल नॉट रिसीव एन ईमेल कन्फर्मेशन, अवर टीम विल नेक्स्ट कॉन्टैक्ट यू एज सून एज वी हैव रिव्यूड योर अपील फॉर द रीस्टेटमेंट, ठीक है। तो
जैसे ही गाइज मैंने इस रिक्वेस्ट को अपील मतलब जैसे ही मैंने ये रिक्वेस्ट डाल दी थी, तो उसके बाद में मेरे को गूगल की तरफ से ये मेल आता है, गूगल माई बिजनेस सपोर्ट। और ये मेल देख सकते हो आप गाइज, ये 16 सितंबर 2021 का मेल है। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ जिससे आप क्लियर देख सको। ठीक है, देखिए यहाँ पर 16 सितंबर 2021 का है। ये मेल मेरे को आता है कि वी हैव रिसीव्ड योर क्वेश्चन एंड विल रीच आउट शॉर्टली टू एड्रेस योर इशू। ठीक है, तो इस पर गाइज हमको मेल वगैरह कुछ नहीं करना है, रिप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना है। हफ्ते भर का टाइम लेता है और जो आपका गूगल माई बिजनेस का अकाउंट है वो फिर से सही हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है, जो मेरे दोनों अकाउंट थे गूगल माई बिजनेस के वो सही हो जाते हैं। पहला तो पहले से ही सही था, जो दूसरे में सस्पेंडेड आ रहा था वो सही हो जाता है। और यहाँ पे पूरा ग्रीन हो रहा है कि 2 बिजनेसेस हैं और 100% वेरीफाइड हैं। ठीक है, अगर गाइज अब कोई भी सर्च करता है मेरे इस बिज़नेस के नेम से, तो यहाँ पे गूगल मैप पे मेरे दोनों बिज़नेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और मैं उनको अच्छी तरीके से ऑपरेट भी कर पा रहा हूँ। तो गाइज आज की वीडियो उन सभी भाई लोगों के लिए है जो कि जिन लोगों का जो गूगल माई बिजनेस अकाउंट है सस्पेंड हो गया था किसी ना किसी रीज़न की वजह से। आपको इस वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियरली बता दिया है कि किस तरीके से आप अपने गूगल माई बिजनेस अकाउंट को दोबारा से रीएक्टिवेट करवा सकते हो। और गाइज इनका कोई मतलब मेरे पास ये मेल नहीं आया कि भाई हमने तुम्हारे गूगल माई बिजनेस सपोर्ट मतलब जो गूगल माई बिजनेस का अकाउंट है वो फिर से चालू कर दिया है। मैं रोज़ाना अपना जो गूगल माई बिजनेस का अकाउंट था उसको रोज़ाना चेक करता रहता था और मेरे को जो ये साफ साफ दिखा कि भाई मेरा जो दोबारा से ये अकाउंट है दोबारा से सही हो चुका है। ठीक है, तो इन्होंने जब मैंने इस अपील फॉर्म को फिल किया था तो इसमें ये कोरोना वाला भी इन्होंने भी रीज़न दिया था, लेकिन फिर भी मैंने इसको इसलिए भर दिया क्योंकि कई सारे जो कस्टमर थे उनके मेल आते थे मेरे पास मेरे वर्क के रिगार्डिंग। ठीक है, इसलिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल माई बिजनेस -support@gmail.com, ये गूगल का ही तरफ से मेल है। ठीक है, तो गाइज़ आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है उन सभी लोगों के लिए जिनके अकाउंट सस्पेंड हुए हैं और वो अपने गूगल माई बिजनेस को दोबारा से चालू करवा सकते हैं। तो गाइज़ मैं सिर्फ यही चाहता हूँ आज की इस वीडियो को आप लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में गाइज़ टाइम लगता है और अगर प्रॉब्लम आती है तभी इस तरह की वीडियो बन पाती है। ठीक है गाइज़, इस वीडियो के नीचे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो प्लीज़ जाके आप उसे ज्वाइन कर लें। और मेरा जो इंस्टाग्राम का चैनल है जो पेज है उस पर आप मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। प्लीज़ गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मुझे भी मिले। थैंक्स गाइज़, लव यू एंड बाय।